नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण चार धाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने संबंधित जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी हिदायतें जारी कर दी है कि हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में यात्रा रोक दी जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से हाल ही में निर्माणाधीन एक होटल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस दुर्घटना के बाद उस क्षेत्र में रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता है, जिनकी तलाश के लिए बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम लगातार खतरनाक मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बागेश्वर जिले में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही अलकनंदा और सरस्वती नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जो दर्शाता है कि इन इलाकों में बारिश का प्रभाव अत्यंत गंभीर है। स्थानीय लोग प्रशासन की चेतावनियों को गंभीरता से ले रहे हैं और सुरक्षा के लिए सतर्कता बरत रहे हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और आज भी पूरे भारत में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के लगभग 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून सक्रिय हो चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत कई महानगरों में मानसून की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। खास तौर पर दिल्ली में आज मानसून की आधिकारिक पहुंच की संभावना जताई गई है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन इसे मानसून की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे किसानों और जल स्रोतों को लाभ होने की संभावना है। उत्तराखंड की आपदाग्रस्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष निगरानी रखी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से मार्ग बंद होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। चार धाम यात्रा जैसे धार्मिक पर्यटन आयोजन को सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, परंतु मौजूदा मौसम की गंभीरता के कारण इस यात्रा को फिलहाल रोकना जरूरी हो गया है। सरकार ने आम लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए चेतावनी संदेशों को गंभीरता से लें और अनावश्यक यात्रा से बचें। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और नदी के उफान का खतरा बना हुआ है, इसलिए सावधानी बेहद आवश्यक है। यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने के बाद बचाव दल और स्थानीय पुलिस लापता मजदूरों की खोज में जुटे हैं। राहत कार्य में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ के जवान हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक किसी मजदूर का पता नहीं चल पाया है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।